नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। क्वांट बाय शुभम सर के इस नए सेशन में हम आज स्टार्ट करेंगे मेंस लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस को बनाने का शानदार तरीका और जानेंगे इनको बना के कैसे हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये इनमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं आज के सेशन में, और वो 4 क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे डाउट में पूछे होते हैं या फिर जो फेसबुक वगैरह पे टेलीग्राम पे वायरल होते हैं, वो क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करूँगा बना के आपको सॉल्व करके दिखाने की। अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो हमारा जो ये नारा चल रहा है #SSC डिक्लेयर फॉर रिजल्ट, इस पे ट्विटर पे ट्वीट करिएगा ताकि सपोर्ट करिएगा। सभी बच्चे आ रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक 4 मिलियन ट्वीट हुई तब जा कर के उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, पर रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए सिलेक्शन के साथ हमारी जॉब चाहिए, जॉब ज्वाइनिंग भी तो होनी है, तो इसमें सपोर्ट करिए। और हाँ, बैंकिंग के कैटेगरी वाले बच्चे आप IBPS क्लर्क वाले कैंपेन में भी आ सकते हैं, जिसमें IBPS क्लर्क की कम वैकेंसी आई है और SBI का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आप ट्विटर पे ट्वीट करिए। मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, आप भी ट्वीट करिए। सबके साथ मिल करके यूनाइटेड होकर के आप दिखा सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट, कि हम अगर गवर्नमेंट को बना सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे वो रिज़ल्ट और हमारे जो पेंडिंग काम है वो अच्छे से टाइम पे पूरे हों। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज मैं स्टार्ट करता हूँ अरिथमेटिक के वो क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ। 4 क्वेश्चन है टोटल, 4 क्वेश्चन को हम बनाएंगे एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। कोई घबराना नहीं, कोई नोक झोंक लेना नहीं, आराम से बनाएंगे। और जिनको नहीं आता वो चुपचाप देखेंगे, ठीक है। जिनको आता है वो अपना कमेंट में आंसर पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहना चाहता है आपसे कि 25% ऑफ मिक्सचर ए, क्या कहा है? 25% ऑफ मिक्सचर ए, ओके, मिक्सचर ए दे रखा है जिसमें मिल्क और वाटर दे रखा है, विच कंटेन्स मिल्क वाटर। ओके, मिक्सचर ए में मिल्क वाटर होगा ऑब्वियसली। रेशियो कितना दे रखा है? 5:6। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:6। और क्या बोला है? रिस्पेक्टिवली इज एडेड इनटू 240 लीटर ऑफ मिक्सचर बी। मतलब एक और मिक्सचर है जिसमें कंटेनर में मिक्सचर कितना दे रखा है? 240 लीटर का मिक्सचर दे रखा है। आगे क्या कहा गया वहाँ पे ये देखते हैं। उसमें ये कहा गया विच कंटेन, मिक्सचर बी जो कंटेन कर रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 के रेशियो में कंटेन कर रहा है। आगे कहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, ऑब्वियसली 2 मिक्सचर है अलग अलग, उनको मिक्सिंग करने का काम है, तो ऑब्वियसली एलिगेशन तो लगना जाहिर सी बात है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एलिगेशन। देखिए जरा कैसे लगेगा। मैं क्या करता हूँ, वाटर पे एलिगेशन लगा लेता हूँ। तो बताइए, वाटर अगर 6 है तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 11। ना यहाँ पे देखूँ टोटल मिक्सचर, अगर मैं देखूँ वाटर अगर 3 है तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखूँ टोटल मिक्सचर में वाटर कितना है? 3, तो टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा? 7। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? एलिगेशन। एलिगेशन से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 56 और ये 21 और ये 24, तो यहाँ से 3 बटा कितना आ जाएगा आपका? 56। यहाँ से देखा जाए तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? यहाँ से देखो 7 42 और 11 33, 42 और 33 में से सब्ट्रैक्शन लोगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 77। काटेंगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा? हमेशा यहाँ पे 11:24 का रेशियो निकल के आया। हालांकि आपने ऐड कितना किया था? 240 लीटर ऐड किया था। मैं कह सकता हूँ 24 की वैल्यू कितनी है? 240 के बराबर है। तब आप बोलोगे सर एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो बताइए 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 110 के बराबर। ये 110 आपको निकल गया, लेकिन 110 ये अभी भी क्या है? मिक्सचर ए का 25% है ना, और हमें क्या निकालना है? इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी अपने आप में ही क्या हो? 100% हो। तो मैं कह सकता हूँ
कि 25% की वैल्यू कितनी है, 110 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, 100%। 100% यानी इसका कितने गुना किया, हमें 4 गुना। तो यहाँ पे भी हमें कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 440 लीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद शानदार क्वेश्चन था, इजीली हमने बनाया, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हो, बस इसमें पढ़ते चलो क्या कंडीशन दे रखा है, और आपके सामने वैल्यूज आपके सामने निकल के आती रहेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहा है कि दो मिक्सचर है कॉपर जिंक सिल्वर। ओके, हमारे पास दो मिक्सचर है कॉपर जिंक सिल्वर, कंटेन कर रहा है रेशियो में 1:2:3 और 3:2:7। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉपर जिंक एंड सिल्वर। ओके, कितना कितना रेशियो वो देख लो, 1:2:3। सेकेंड रेशियो कितना है, 3:7। ओके, अब उसमें ये कहा है दे आर मिक्स किसमें, पी और क्यू के रेशियो में, वेयर पी एंड क्यू का रूट्स, पी और क्यू का रूट्स किसका दिया गया, दे आर मिक्स। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम मिक्स कर पाएंगे। बट यहाँ पे पी और क्यू का क्या रूट्स दे रखा है, क्या रूट्स दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x + 6/x = 5। मतलब p और q का जो रूट निकालना होगा उसके लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बोल दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो x² + 6/x = 5। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल गए, x² - 5x + 6 = 0। तो x के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका एडिशन करने पे क्या है, 5 आ जाए, तो माइनस माइनस में होने चाहिए। पर यहाँ पे तो क्या, रूट्स हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो +3 +2। डिनोमिनेटर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, अदर होता तो दूसरे से डिवाइड करते, इसके रूट क्या निकल के आ गया, +3 +2। ओके, अब मुझे पता है कि दो रेशियो दे रखा है मिक्सचर का, उनको हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल रेशियो का सम करना पड़ता है। तो सम करेंगे टोटल रेशियो का, हमारे पास क्या निकल के आएंगी, वैल्यूज निकल के आएंगी। तो टोटल कर रहा हूँ यहाँ से, मुझे 7 3 10 और 2 12, टोटल कितना निकल के आ गया, टोटल इसका निकल के आ गया 12। इसका टोटल देखूं तो टोटल कितना होता है, इसका टोटल निकल के आ जाएगा 6। ओके, अच्छा टोटल तो 6 निकल के आ गया, यहाँ पे 12 है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों सेम हो जाए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। और देखो अब मेरे पास रूट्स भी तो निकल के आए थे पी और क्यू का। पी का कितना निकल के आया था, x, एक 3 निकल के आया था और एक 2 निकल के आया था। 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो मेरा नया रेशियो क्या बन के आएगा, जब मैं इसमें से 6 और इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नया रेशियो क्या निकल के आ गया, 3 6 9। ठीक है, 3 6 9, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, 3 2 7। ठीक है, ओके, अब मैंने टोटल को ऐड करा, तो टोटल मेरा कितना निकल के आया, 6 8 16। ठीक है, अब देखो ये इस केस में मैंने क्या करा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लीन एंड क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि फंबल होने की नीड नहीं है ना यहाँ पे आपको। ठीक है, फंबल हो गए तो परेशान हो गए तो आपके लिए बनाना डिफ़िकल्टी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे आगे उसको बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नाउ यहाँ से 3 4 8 तो यहाँ से मेरे को निकल के आ गए। अब मैं इसको और काटूँ, देखो ये में कटेगा क्या, पहले अगर मैं ध्यान से देखूँ ये मेरा कटता है क्या, ऑब्वियसली कटता है। कट कितना कट के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 8। ठीक है, 3 4 8। आगे क्वेश्चन में ये कहा है
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज if the price of copper what 87.5% less than the silver। अच्छा 87.5% की फ्रैक्शन कन्वर्जन कितनी हो जाएगी अगर ध्यान से देखूँ तो ये मेरा लगभग हो जाता है ना 7/8। ठीक है, इसका अगर देखो आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बोला है, सिल्वर क्या है 60% कॉस्टलियर है देन जिंक से। तो यहाँ से रेशियो निकालूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 1:5:8 का रेशियो निकल के आ जाएगा। रेशियो प्रॉपर्टी लगाई है हमने, कुछ और ज़्यादा लगाने की नीड ही नहीं है बच्चों हमारे। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल कितना बनता है। बस यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बस मल्टीप्लाई कर देना है इस केस में। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा नया रेशियो कितना निकल के आ गया 3:20:16। ये हमारा निकल के 16 नहीं 64 हमारा क्या निकल के आ गया नया रेशियो। टोटल किया तो टोटल कितना आया, यहाँ से 87 आया और टोटल वहाँ से हमने किया तो यहाँ से टोटल हमारा कितना निकल के आया था। जब हमने इसको सम किया था तो कितना निकल के आया था 33। और आपसे पूछा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सीपी अप प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है लगभग। तो अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो बताओ प्रॉफिट कितना होना चाहिए। 33 का प्रॉफिट हुआ है, टोटल कितने पे 87 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से 11 बार कटेगा, 3 से 29 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1100/29%। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद शानदार क्वेश्चन था, आसानी से आप बना सकते थे इसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है और ये भी आपको एक मेंस लेवल में देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन एक मेंस लेवल में ही लगा तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। डेज आफ्टर विच ए एंड बी मीट, ओके, ए एंड बी सेट आउट टू मीट ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस। उनके बीच की दूरी कितनी है 165 किलोमीटर। ए ट्रैवल 15 किलोमीटर फर्स्ट डे, सेकेंड 14 और थर्ड डे 13। मतलब ऐसे करके वो रिपीट कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है ना, 15 14 13। क्योंकि देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लगा सकता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। तो एसएन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब हमें पता है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट दे मीट आफ्टर n डेज। क्या ले लिया मैंने, n डेज के बाद मिलते हैं। तो n/2 उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 15 प्लस n-1। n की वैल्यू पता नहीं ना कितने टाइम तक मिले। d की वैल्यू 15 में से अगर हम 14 घटा दे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा -1। तो ये हमारा क्या आ गया एसएन का फॉर्मूला से सॉल्व करें तो देखो यहाँ से कितना 15 दूना 30 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, प्लस ये क्या होगा फर्स्ट टर्म के लिए होगा, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म के लिए। आगे मेरा देखो, आगे मेरा क्या कहना चाहता हूँ ये समझो जरा बातों को बस आराम से। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोल रखा है उन्होंने, देखो आगे बोल रखा है बी ट्रेवल 10 किलोमीटर। बी ने कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। ठीक है, प्लस n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 2 इंटू 10 मतलब 20 और यहाँ से n-1। इनके बीच में गैप कितना 10 से 12 के बीच में गैप कितना 2 का गैप है। तो इंटू कितना करोगे 2 और इसी को किसके बराबर दे रखा 165 के बराबर दे रखा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं n/2 कॉमन कर लूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप बोलोगे 30 - n + 1 + 20 + 2n-2। ये आपके ब्रैकेट के अंदर का पार्ट बचेगा। ये a के लिए लिया और ये b के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है ना n² + 9n - 330 बराबर 0। तो n के फैक्टर क्या निकलेंगे 330 का ऐसा फैक्टर निकालो कि 49 आना चाहिए एडिशन करने पे। तो 55 × 6, तो n का फैक्टर क्या आ गया -55 + 6। ये आपके n के फैक्टर आ गए। तो मैं कह सकता हूँ दे विल मीट इन 6 डेज। तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव तो लेना नहीं है,
तो वो क्या करेंगे, मीट कब करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मीट कब करेंगे, 6 डेज में। तो क्वांटिटी 1 हमारा 6 डेज आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट होल वर्क, अगर ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 में करते हैं, ठीक है, 10, 12, 15, तो हम कह सकते हैं एलसीएम लेकर के 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है, 60, जिसमें से अगर मैं सिर्फ A/B/C की एफिशिएंसी की रेशियो की बात करूँ तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10, ए का कितना आ जाएगा 6, बी का 5 और सी का कितना आ जाएगा 4। अब पहले केस में उन्होंने क्या बोला है, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर, ए जो है 5 दिन पहले निकल जाता है, ठीक है, और क्या बोला है, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर, मतलब जो बी है वो क्या करता है 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद चला जाता है। तो ए कितना, अब बताओ, ए और बी तो छोड़ के चले जा रहे, तो बच्चे कौन, सी तो किसी काम को पता, सी हमारा पता है वो x दिन में काम कर रहा है, ठीक है, x दिन तक काम कर रहा है ना। अब जो ए है, अब जो बी है वो क्या 2 दिन तक कर रहा है, तो रिमेनिंग काम कितना हो गया x-3, क्योंकि ए ने 5 दिन पहले चला गया है, ये कौन होगा, बी होगा, और यहाँ से वो कौन, जो ए है वो 5 दिन पहले चला जाता है, तो इंटू ए, टोटल वर्क, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना आ गया 60, वैल्यू पुट करो आंसर निकल आएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, सी का 4x, और यहाँ से देखो बी का कितना मेरे पास 5x माइनस 15, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, देखो वर्बली सॉल्व कर रहा हूँ, 15x माइनस 45 बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 डेज, ठीक है, 45 उधर जाएगा ना 105 से, तो x की वैल्यू कितने आ गई 7। अब बताइए क्वांटिटी 1 मेरा कितना आया था और क्वांटिटी 2 कितना आया था, 6 आया था, और ये कितना आया था 7 आया था, बड़ा कौन है भाई, क्वांटिटी 1 बड़ा है, ठीक है, क्वांटिटी 2 बड़ा है, ठीक है, मेरा क्वांटिटी 2 बड़ा, तो आंसर क्या होगा क्वांटिटी 2, यानी क्वांटिटी 2 मेरा क्या बड़ा होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ आया होगा, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे मिला, इसको हम ना क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान होता है और ज़िंदगी बना देता है बच्चों की, ठीक है। अब कैसे ज़िंदगी बनाता है और कई जगह बिगाड़ता भी, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कहना चाहता है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल पी की बात कर रखा है, उसमें बोल रखा है वेसल पी, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें दे रखा है 6:5। आपने क्या किया है, 22 लीटर मिक्सचर निकालना, क्या निकाला 22 लीटर मिक्सचर निकाला, और उसको ऐड कर दिया वेसल क्यू में। वेसल क्यू में कितना दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3, और लास्ट में कंडीशन और रेशियो कितना हो जाता है, नाउ द रेशियो कितना हो जाता है 22 से 17 हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 22 लीटर पी में निकाल करके क्यू में ऐड करूं, तो क्यू में जो 22 लीटर ऐड होगा, क्यू में जो 22 लीटर ऐड होगा वो तो पी के मतलब जो मिल्क और वाटर का रेशियो था उसमें ऐड होना चाहिए। मतलब अगर मैं देखूं पी में से मिल्क कितना निकला तो आप बोलोगे 12, और वाटर कितना निकला तो आप बोलोगे 10, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 12 क्या ऐड हुआ, मिल्क, और वाटर कितना ऐड हुआ 10, ये कहना चाहोगे, तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे ऑब्वियसली। तो 22 तियाँ मतलब 22 3 ज़ा 66, 17 4 ज़ा 68, तो आपके सामने कितना आएगा क्या 2, और यहाँ से करूँ 12 इंटू 17 आपका 204, 22 इंटू 10 मतलब 220, यानी 220 माइनस 204 आपका कितना, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मैं कह सकता हूँ पहले आपके पास क्यू में रेशियो कितना था 4:3, तो मैं कह सकता हूँ अब कितना होगा क्यू में वेसल 32, और यहाँ से कितना होगा 24। हालांकि आपने 12 लीटर मिल्क ऐड किया था वेसल पी से, और वाटर कितना ऐड किया था 10 ऐड किया था, कितना ऐड किया था 10 ऐड किया था ना आपने, तो 10 ऐड किया, तो यहाँ से आप कह सकते हो टोटल, अब यहाँ से कितना मिक्सचर आपके पास हो गया, आपके पास हो गया 44, और यहाँ से हो गया 34, तो टोटल मिक्सचर आपके सामने क्या निकल के आ गया 78 निकल के आ गया। ये 78 लीटर के आ गया मिक्सचर, किस में निकल के आ गया वेसल क्यू में, ठीक है।
वेसल क्यू में निकल के आ गया, ठीक है। अब वेसल क्यू में निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क आफ्टर 20 लीटर मिक्सचर हैज बीन टेकन आउट इन वेसल पी। अच्छा, आपको पता है वेसल पी का निकालना है, तो ठीक है बता दो कि 78 लीटर में, ठीक है, 78 लीटर में आपसे क्या किया था, मिल्क निकाला था ना, उन्होंने क्या निकाला था, मिल्क निकाला था। किस तरह से निकाला था, हमें पता है जो भी रेशियो में निकलेगा, वेसल पी में जो रेशियो दे रखा था वो 6:11 के रेशियो में दे रखा था। और सेकेंड केस में भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, नेक्स्ट वो भी हमें इसी रेशियो में दे रखा था ना, 6/11 के रेशियो में, ठीक है। तो मुझे पता है मिल्क ही निकालना है, दोनों केसेस में क्या निकालना है, मिल्क। तो वेसल क्यू में अगर मैं पी का रेशियो मिल्क निकालना है तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, 11, जिसमें मिल्क कितना था, 6, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, जो 22 लीटर मिक्सचर निकाला था उसमें से मिल्क कितना था, इतना, ऑब्वियसली। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, पी का वैल्यू, मतलब वेसल पी में क्वांटिटी ऑफ द मिल्क आफ्टर 22 लीटर ऑफ द मिक्सचर हैज़ बीन टेकन आउट। तो यहाँ से करूँ तो मेरे सामने क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से करोगे तो 22, ये 2 कितना हो जाएगा, 2 यानी 2 × 12, और यहाँ से करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 336/11। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत आसानी क्वेश्चन थे ये, बस आपको इसमें क्या लगाना था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता। हालांकि आप बेसिक यूज़ करोगे तो बेसिक आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा तो कैलकुलेशन टफ होगी तो आप निराश हो जाएंगे। तो निराश होना नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा ना, जितना प्रैक्टिस उतना बेटर रहेगा। बाकी कोई अगर आप डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगेन मैं कहूँगा जो बच्चे एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे प्लीज़ कृपया करके ट्विटर पे जा कर के एसएससी डिक्लेयर फॉर रिजल्ट और जो हमारे बड़े टीचर्स मिल कर के कैंपेन चला रहे हैं उनमें सपोर्ट करिए, ट्वीट करिए, जितना ट्वीट करोगे उतना बेटर है। सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने से क्या होगा, आप ही का भला है, ठीक है। नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा नहीं, और बाकी की चीज़ें आपकी जो ज्वाइनिंग होनी है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। जो बच्चा 2017 से पेपर दे रखा है, 3 साल हो गए लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो कई बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि पापा से पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती है। कई बच्चों ये भी बोलते हैं कि क्या करें सर बताइए, कोई जॉब हो, कंटेंट राइटर की जॉब या फिर कोई ऐसी जॉब दे दो हमें, हम करने लगे, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं सर, हमारे पास एग्ज़ाम सेंटर जाने तक के पैसे नहीं। कोई बच्चा मैं देख रहा हूँ वो नदी में तैर के जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने। तो आई होप ये आप सभी समझ सकते हैं। तो सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। बाकी हो सके तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं डेली वीडियोस लाते रहूँगा आप सभी के लिए, मेंस लेवल के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अगेन कहूँगा सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हैं। और हाँ, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ रखे हैं मैं उनको लिंक दे देता हूँ, @quantbang21, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो बस सर्च करो क्वांट बाय शुभम सर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, उधर मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए और सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।